कभी सोचा है कि एक अच्छा भला इंसान बुरा कैसे बन सकता है? आज हम इसी एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। और ये सवाल हमें ले जाता है मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो के काम की ओर। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? अक्सर हम यही तो सोचते हैं कि बुराई कहीं बाहर होती है, कि बुरे लोग हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कोई और ही हों। पर जिम्बार्डो हमें बताते हैं कि नहीं, जो लोग बुराई करते हैं वो भी हमारी ही तरह के आम इंसान हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है मनोविज्ञान के इतिहास के सबसे विवादित और शायद सबसे डरावने एक्सपेरिमेंट्स में से एक में। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी में उतरते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले उस चौंकाने वाले प्रयोग को देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये लूसीफर इफेक्ट आखिर है क्या, उन ताकतों को जानेंगे जो हमें बदल सकती हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम ये भी सीखेंगे कि इन ताकतों का सामना करके एक हीरो कैसे बना जा सकता है। बात है 1971 की। जगह थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ जेल की जिंदगी पर 2 हफ्ते का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। मकसद सीधा सा था, ये देखना कि जब लोगों को कैदी या गार्ड की भूमिका मिलती है तो वो कैसा बर्ताव करते हैं। पर जो चीज एक खेल की तरह शुरू हुई, उसने कुछ ही दिनों में इंसानों को हैवान बना दिया। एक बात साफ कर दूं, इसमें हिस्सा लेने वाले लोग कोई अपराधी या मानसिक रूप से बीमार नहीं थे। वो बिल्कुल हमारी आपकी तरह के आम नौजवान थे, जिन्हें खास तौर पर उनके नॉर्मल होने की वजह से ही चुना गया था। ये वो लोग थे जो शायद आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनते। सोचिए, जो प्रयोग 2 हफ्ते तक चलना था वो सिर्फ 6 दिन में ही हाथ से निकल गया। गार्ड्स वो पूरी तरह से क्रूर और हिंसक हो चुके थे, और कैदी वो इतने ज्यादा टूट गए थे कि कुछ तो अपनी पहचान तक खो बैठे। बस 6 दिनों के अंदर एक यूनिवर्सिटी का बेसमेंट सचमुच का नरक बन गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि खुद जिम्बार्डो, जो जेल सुपरिटेंडेंट की भूमिका में थे, वो अपने रोल में इतना डूब गए थे कि उन्हें ये नजर ही नहीं आ रहा था कि उनके छात्र किस दर्द से गुजर रहे हैं। उन्हें उनकी ही एक साथी क्रिस्टीना ने आकर आईना दिखाया। तो इस बेहद चौंकाने वाले प्रयोग से आखिर नतीजा क्या निकला? इसने एक ऐसे सिद्धांत को जन्म दिया जो अच्छे बुरे होने की हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। आइए इसे समझते हैं। जिम्बार्डो ने इस घटना को नाम दिया लूसीफर इफेक्ट। लूसीफर, जो स्वर्ग का सबसे प्रिय फरिश्ता था, लेकिन सत्ता और अहंकार की वजह से गिर गया। ये नाम हमें यही याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत धुंधली है और कोई भी उसे पार कर सकता है। ये बात पूरे तर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। जिम्बार्डो कहते हैं कि समस्या अक्सर कुछ बुरे सेबों में नहीं होती, बल्कि उस बैरल में होती है जिसमें वो सेब रखे हैं। स्टैनफोर्ड प्रयोग में प्रॉब्लम उन छात्रों में नहीं थी, बल्कि उस जेल के माहौल में थी जिसने उन्हें बदल दिया। बाद में इसी तर्क का इस्तेमाल अबू गरीब जेल में हुए अत्याचारों को समझने के लिए भी किया गया था। तो आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो एक अच्छे इंसान को बुरा बना देती हैं? जिम्बार्डो ने कुछ ऐसी ही ताकतों की पहचान की है जो हमें अनजाने में ही कंट्रोल करती हैं। चलिए उनमें से सबसे अहम ताकतों को समझते हैं। देखिए, जब हमें कोई भूमिका मिलती है, जैसे एक सख्त बॉस की, या जब हम किसी अधिकारी का आदेश आंख बंद करके मान लेते हैं, या जब हम भीड़ में अपनी पहचान खोकर सिर्फ एक समूह का हिस्सा बन जाते हैं, तब हम ऐसे काम भी कर सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। और ये सिर्फ जेलों में नहीं होता, ये हमारे दफ्तरों और समाज में हर रोज होता है। इतिहास के बड़े से बड़े अपराधों के बाद अक्सर यही सफाई सुनने को मिलती है। इस लाइन की ताकत को समझने के लिए एक और बहुत मशहूर प्रयोग किया गया था, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि 60% से भी ज्यादा आम लोगों ने एक दूसरे इंसान को 450 वोल्ट का जानलेवा बिजली का झटका देने के लिए हां कर दी। क्यों? वजह बस इतनी सी थी कि लैब कोट पहने एक अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। ये जो अंधी निष्ठा होती है ना, यही सबसे खतरनाक बुराई है, क्योंकि ये हमेशा फर्ज का नकाब पहने होती है। लेकिन बुराई सिर्फ कुछ करने से नहीं होती। कई बार बुराई कुछ न करने से फैलती है। कभी कभी हमारी छुप्पी और हमारी निष्क्रियता ही सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। स्टैनफोर्ड प्रयोग में कैदियों को उनके नाम से नहीं, बल्कि सिर्फ उनके नंबरों से बुलाया जाता था। इसे कहते हैं अमानवीकरण, मतलब किसी को इंसान से कम समझना। जब हम किसी की पहचान छीनकर उसे सिर्फ एक चीज या नंबर बना देते हैं, तो उस पर जुल्म करना बहुत बहुत आसान हो जाता है।
ये उन गवाहों की संख्या है जिन्होंने 1964 में न्यूयॉर्क में किटी जेनोवेज की हत्या को अपनी आंखों से देखा या उसकी चीखें सुनी। फिर भी किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया। सबने सोचा कोई और कर देगा। इसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, यानी जिम्मेदारी का बंट जाना। जब बहुत सारे लोग मौजूद हों तो किसी एक के मदद करने की संभावना और भी कम हो जाती है। जिम्बार्डो का तर्क है कि बुराई को फलने फूलने के लिए हमेशा किसी राक्षस की जरूरत नहीं होती। कभी कभी उसके लिए सिर्फ अच्छे लोगों की खामोशी ही काफी होती है। जब सिस्टम गलत कर रहा हो तो चुप रहना भी एक तरह से उस गलती का साथ देना ही है। तो इस अंधेरी कहानी में इतना गहरा उतरने के बाद अब जरा रोशनी की ओर चलते हैं। ये सिद्धांत हमें सिर्फ बुराई के बारे में नहीं बताता, बल्कि उससे बाहर आने का रास्ता भी दिखाता है। क्योंकि जो हालात विलन बना सकते हैं, वही हालात हीरो भी पहला कर सकते हैं। हमारे अंदर अच्छाई की क्षमता भी उतनी ही मजबूत है जितनी कि बुराई की। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम किसे जगाने का फैसला करते हैं और किन ताकतों को खुद पर हावी होने देते हैं। हीरो बनने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग को खत्म करने की जो पहली चिंगारी थी, वो एक अकेले कैदी ने जलाई थी, जिसने जुल्म सहने से साफ इनकार कर दिया और रिहा करने की मांग की। उसका वो एक छोटा सा नहीं कहना उस अंधेरे में वीरता का सबसे बड़ा काम था। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने अंदर के इस हीरो को जगाएं कैसे? इन नकारात्मक हालातों के दबाव का सामना कैसे करें? जिम्बार्डो इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियां बताते हैं। सुनने में ये बड़े काम लग सकते हैं, पर असल में ये रोज की आदतें हैं। ये आदत है ये कहने की, नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये आदत है ये पूछने की, ये आदेश क्यों दिया जा रहा है, क्या ये सही है? ये खुद से बार बार पूछना है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे ज़मीर के मुताबिक है? और ये भीड़ में भी अपनी आवाज बनाए रखने की हिम्मत है। तो आखिर में लूसिफर इफेक्ट किसी और की कहानी नहीं है, ये हम सब का आईना है। हर दिन हर पल हमारे सामने एक चुनाव होता है, सिस्टम का हिस्सा बनके चुप रहने का या उसके खिलाफ आवाज उठाने का। इन ताकतों को समझना ही सही चुनाव करने की दिशा में पहला कदम है।